जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की जो क्लासेज अभी तक आई हैं, यानी 33 क्लासेज आ चुकी हैं, वो सब आपने देख ली होंगी और उसका प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। स्टार बैच में मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करते चल रहा हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कवर करते चल रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो 3D मेंसुरेशन में अगला टॉपिक होगा स्फीयर। इससे पहले हमने 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, कोन फ्रस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम स्फीयर और इसके जितने भी बच्चे हैं, यानी स्फीयर, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर जिसको बोलते हो, क्वार्टर स्फीयर, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और 10 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं स्फीयर से जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो स्फीयर। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर से जाके ज्वाइन कर लेना। हेडिंग डाल दो स्फीयर। सबसे पहले स्फीयर हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसको गोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोला, गोला, गोला। कुछ लोग वृत्त और स्फीयर में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वृत्त जो होता है वो 2D आकृति होती है और जो गोला होता है वो 3D आकृति होती है। ये बनती कैसे? ये बेसिकली आकृति नहीं होती। गोला जो होता है उसको ऐसा हम कह सकते हैं 3D आकृति वो आकृति होती है जिसको 3 डायमेंशन में आप टच कर पाएं। ये मैंने कई बार बताया है। स्फीयर भी सेम चीज़ है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और किस प्रकार से गोले का निर्माण होता है, यानी हाउ कैन बी फॉर्म अ स्फीयर, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबने स्फीयर हेडिंग डाल दिया होगा। अब आगे शुरू करते हैं। देखो, डिफिनीशन तो इसकी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये बनता कैसे है? अगर आप एक कागज का टुकड़ा लो वृत्ताकार, यानी सर्कुलर टुकड़ा ले लो, एक कागज का टुकड़ा ले लो वृत्ताकार और उसको एक एक्सिस यानी कि एक डायमीटर खींचो, डायमीटर को दोनों साइड में बढ़ा दो, यानी एक ऐसे डंडी ले लो, यानी रॉड ले लो, जिसको ऐसे बीच से छेद करता हुआ इस तरह से ले लो। अब इस साइकिल का जो चकती लिया है आपने, यानी कि जो सर्कल टाइप का यानी वृत्ताकार जो टुकड़ा लिया है, इसको नचा दो चारों तरफ। नचा दो मतलब इस एक्सिस को इसको फिक्स कर दो और इसी पे घुमा दो। इसको घुमाने का मतलब समझ रहे हो? इसको इधर की साइड में घुमाओ और इसको ऊपर की साइड में, यानी इसको पीछे की तरफ धक्का मारो ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को आगे की तरफ खींचो। फिर ऐसे जब चारों, मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, जब इसी पोजिशन में फिर आ जाएगा तो हमारा किस चीज़ का निर्माण करेगा? ये स्फीयर फॉर्म करेगा या गोला बनाएगा। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये देखो एक स्फीयर है। स्फीयर कैसे बना? मैंने कहा एक वृत्त का टुकड़ा ले लो। वृत्त ऐसे आप कहेंगे ये वृत्त तो लग ही नहीं रहा। मैंने कहा ये वृत्त ही है, बस थोड़ा करवट बदल गया है। जैसे यहाँ पे ऐसे है, ये करवट बदलेगा। अगर इसको हम पीछे की तरफ धक्का मारेंगे तो धीरे धीरे शेप हमारा ऐसा होता जाएगा और ये नीचे वाला शेप उठता जाएगा, यानी इस तरह से। ऐसे थोड़ी देर बाद और धक्का मार दोगे तो ये इस तरह से, और अगर थोड़ी देर बाद और धक्का मार दोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो फिर आपको सर्कल इस प्रकार से दिखेगा। ये अगर हम किसी सर्कल की बात करें, सर्कल को चारों तरफ उसके एक्सिस के घुमा दें, एक्सिस मतलब कि कोई डायमीटर बढ़ा के उसके चारों तरफ घुमा दें, तो वो हमारा निर्माण करता है किसका? स्फीयर का। तो लिख लो कि बनता कैसे है, ये समझाने के लिए ये बातें थी। तो लिखो इफ ये सर्कल, यानी अगर एक वृत्त इज रोटेटेड 360 डिग्री, then 3D shape formed is called circle। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले भी लिख लो। अगर किसी वृत्ताकार आकृति को या वृत्ताकार चकती को उसके किसी व्यास को फिक्स रखे, यानी व्यास के पैरेलल डंडी खींच दें और फिर उसको 360 डिग्री रोटेट कर दें, तो जो आकृति बनेगी, जो शेप बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक स्फीयर, यानी उसको हम क्या कहेंगे? गोला कहेंगे।
बोलो क्लियर है। यानी ये शक्ति थी, इसको हमने ऐसे देखो ये फिक्स करा और घुमा दिया, तो आपको जो घुमाने के बाद आपको पता है ये मैक्सिमम, ये वाला पार्ट जब मैक्सिमम होगा तो ये ऊपर की तरफ आधा वृत्त बनाएगा, और ये वाला पार्ट जब नीचे की तरफ मैक्सिमम आएगा तो नीचे की तरफ पार्ट बनाएगा। यानी इस तरह से इसको हम निरूपित करने के लिए वृत्त के रूप में निरूपित करते हैं, क्योंकि यानी कि जब इसको हमें बनाना होता है तो हम क्या बना देते हैं, हम एक गोला बना देते हैं, और गोले को हम जब 2D प्लेन पे ड्रा करते हैं, चूंकि आपको पता है 3D आकृति को कभी प्लेन पे ड्रा नहीं किया जा सकता, तो अगर हमें गोले को पेपर पे ड्रा करना होता है तो हम क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अभी मैं इसका एग्जैक्ट शेप दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो शेप आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये वाला शेप, ये है आपका स्फीयर। ये आई होप आपको 3D की तरह दिख रहा हो, क्योंकि इसकी परछाई भी बन रही है, यानी इमेज भी बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो इस वजह से आपको ये 3D दिख रहा होगा। इसको हम स्फीयर कहते हैं। बॉल आपने देखी होगी, बॉल, गेंद, उसको भी स्फीयर ही कहते हैं, ठीक है। अब स्फीयर खोखला है, भरा हुआ है, इसको काटते हैं नहीं काटते, इसको सर्कल के रूप में क्यों निरूपित करते हैं, ये चीज़ें जानते हैं। देखो अगर हम स्फीयर को किसी प्लेन से इसके मिडिल पार्ट से काट दें, अगर इस स्फीयर को हम इसके मिडिल मतलब एकदम बीचों बीच से किसी प्लेन से काट दें, तो हमारा ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। आधा गोला बचेगा। आधा गोला जो बचेगा उसका जो ये वाला शेप होगा, आप गोल बॉल लेना, उसको बीच से काट दो, हालांकि काटना नहीं, मम्मी बहुत मारेगी, तो उसका जो ये शेप दिखेगा, यानी कि जो प्लेन से काटने के बाद जो कटा हुआ भाग, यानी यहाँ पे जो जहाँ से काटा है आपने, जहाँ से सटते हुए प्लेन गया है, वो पार्ट सर्कल होगा। इसी वजह से हम इसे सर्कल से भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब ये 3D आकृति है तो इसकी 3 चीज़ें होंगी, एक वॉल्यूम होगा, एक इसका सरफेस एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा। देखो अगर बात करें सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो इसका ना कोई, देखो बेस जो इसका होता है एक पॉइंट होता है, पॉइंट पे टिका होता है। ऐसे ऊपर के साइड में अगर बेस ले तो पॉइंट के, यानी इसके असंख्य बेस होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसेज होंगे, और जो कि एक पॉइंट होंगे, तो बेस का तो एरिया कुछ होता नहीं। यानी इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी CS से, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम कहें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तो गोले के लिए आपका केवल 2 फॉर्मूला बन के आता है, एक वॉल्यूम, एक आपका बनता है सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि इस गोले का केंद्र, कहीं केंद्र होगा, जो आपने कहा जिस वृत्त को नचाया था उस वृत्त का जो केंद्र होगा वही इसका केंद्र होगा। अगर इस गोले का केंद्र यहाँ पे हो, इस केंद्र का नामकरण O कर दें, इसकी रेडियस स्मॉल r हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का, यानी V का, ये होगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, जहाँ पे r क्या है, रेडियस, इसका क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम का। और जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा। ये चीज़ आप याद रखना। आपने कहा कि इसके लिए वॉल्यूम जो बनेगा, आयतन जो बनेगा, वो कितना बनेगा, मैंने कहा 4/3 πr³, यानी कि 4/3 πr³, यानी कि ये क्या बनेगा, आयतन बनेगा इसके लिए, ठीक है। और r क्या है, यहाँ पे रेडियस है, यानी कि जहाँ पे r क्या है, वेयर r = क्या है, रेडियस है। और दूसरी चीज़, अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr² होगा। अब मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि रेडियस किसी गोले के लिए 7 दे दी जाए, तो आपको अगर पूछा जाए इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी रेडियस को हमने 7 ले लिया, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणे r³, यानी 7 × 7 × 7। बोलो क्लियर है। 7 7 कट गया, यानी आपका हो गया 4 × 22 88 गुणे 49/3, 88 गुणे 50 4400 हो जाएगा, उसमें से 88 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4312/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, तो ये आप कह सकते हैं 1437.33 के करीब हो जाएगा। देखो 14 × 42, 37 × 111, 1 बच जाएगा 0.33, तो ये तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr², यानी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 4 × 22/7 गुणे r², यानी कि 7 × 7 हो जाएगा। 7 7 कट गया, 22 7 154 और 4 616 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप इसका निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आप निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। दोनों फार्मूले लिख लेना। बोलो क्लियर है। अब आते हैं इसके अगले बेटे की तरफ, जो इसके 2 बेटे हैं। मान लो एक है हेमीस्फीयर, यानी अर्धगोला, या सेमीस्फीयर कई बार बोल देते हैं, या हाफ स्फीयर भी बोल देते हैं, और
दूसरा है इसका क्वार्टर स्फीयर यानी एक चौथाई, इसका भी बेटा ये है यानी पर्प होता है इसका क्वार्टर स्फीयर यानी एक चौथाई गोला। ठीक है, तरबूज वगैरह एक चौथाई काटा जाता है, तरबूज हालांकि गोला नहीं होता लेकिन गोल अगर तरबूज है तो उसको कहते हैं। हेमीस्फीयर की हिंदी होती है अर्धगोला, तो लिख लो यहाँ पे हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्धगोला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्धगोला। देखो अर्धगोला क्या होता है, अगर हम किसी गोले को पूरा सा गोला रहा हो और उसको किसी प्लेन से काट दें, किसी प्लेन यानी किसी समतल से काट दें, तो जो आकृति का निर्माण होता है वो क्या होती है? अगर हम किसी स्फीयर को यानी इफ बी कट, इफ लिख लो, डिफिनीशन लिख लो, इफ बी कट आई स्फीयर बाई अ प्लेन, प्लेन मतलब समतल, passing through its center, then shape so formed is हेमीस्फीयर। लिखो, अगर हम किसी गोले को एक ऐसे समतल से जो उसके केंद्र से होकर गुजरता है, यदि हम किसी गोले को एक ऐसे समतल जो उसके केंद्र से होकर गुजरता है से काट दें, तो हमें हेमीस्फीयर मिलता है यानी अर्धगोला मिलता है। लिख लिया? समझ आ गया सबको? अब आपको समझना है इसका वॉल्यूम। आपने कहा पूरे गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का यानी उसका आधा है, तो इसका कितना हो जाएगा? उसी का आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्लियर है? मैंने कहा एक बात बताओ कि पूरे गोले का कितना होता है? आपने कहा पूरे गोले का तो भैया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैंने कहा तब आधे का कितना होगा? आपने कहा उसका आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्लियर है इतना? अब एक बात बताओ, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, आपने कहा पूरा गोला जब होता था यानी पूरा हिस्सा होता था, पूरे को जो जितने एरिया को हम छू पाते थे वो होता था यानी ये वाला एरिया, ये जो छू पाते थे हम चारों तरफ से, वो होता था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हमने काटा है तो ये कितना हो जाएगा? उसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा अगर मैं पूछूं कि यहां से आप ही एक बात बताओ, आप कह रहे हो क्या? मैंने कहा यहां से एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आपने कहा वृत्त का आधा होगा। मैंने कहा नहीं, अब आप टोटल सरफेस एरिया बताओ। आपने कहा इतने हिस्से जो ये बाहरी हिस्से को हम छू पा रहे थे उसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और जो हमने कहा इसको प्लेन से काटने पे जो शेप मिलता है, ये वाला शेप जो है, ये वाला शेप, ये हमारा वृत्त मिलेगा। अगर रेडियस आर है तो इसका बेस मिल जाएगा ये वाला भी, तो इसका बेस का एरिया यानी कि ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो हम टच कर सकते थे, साथ में एक वृत्त और मिल गया जिसकी रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था। इसमें इसके बेस यानी कि ये वाला एरिया, या हम कहें जहां से हमें काटा गया है, काटने पे जो आकृति मिली है वो पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त मिला है, तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया इसके लिए 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम गोले के वॉल्यूम का आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इस पे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं कहूं r बराबर 21 ले लो, रेडियस 21 ले लो, और फिर आप बताओ कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 3 7 21 से 21 कट गया यानी 44 गुणे 441 आपका आ गया। ठीक है, 44 गुणे 441 कर लो, 44 एकम 44 हासिल आई 4, 44 चौको 176, 4 180 हासिल आई 18, 44 चौको 176, 18 कितना हो गया? 194। इतना कुछ आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना एक बार, 44 गुणे 441 कितना होता है। तो ये समझ में आ गया फॉर्मूले से? बिल्कुल, बहुत सही। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आप कहेंगे 2 गुणे 22/7, पाई की वैल्यू याद रखना 22/7 पूरे मेंसुरेशन में यूज होगी, गुणे 21 गुणे 21, 7 से कटा 3, 2 गुणे 3 6 गुणे 22 132 हो गया। 132 या ऐसे लिख लो, 2 3 6, 22 गुणे 21 462, गुणा कर दो तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 छक्के 36, 1 37, 6 चौको 24, 3 27, 2772 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 9 गुणे 462 हो जाएगा। तो 9 गुणे 462 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं मतलब कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको 3 फॉर्मूले यहाँ से पढ़ने थे। हेमीस्फीयर के लिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये है वॉल्यूम। बोलो क्लियर है सब। तो ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं, फॉर्मूले अगर आपको मैंने पहले दिन मेंसुरेशन में बता दिया था कि स्टार बैच का यही काम है कि आपको सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है वही पढ़ाना, एग्जाम से एक लेवल आप तक भी ले जाना, लेकिन इररिलेवेंट चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ना मेरे पास समय हो ना आपके पास समय। अब देख लो क्वार्टर स्फीयर क्या होता है। मैंने कहा एक गोला था, गोले को मैंने कहा है कि प्लेन पर जब निरूपित करना होगा एक वृत्त के रूप में लिख देना। हमने कहा एक प्लेन से काट दिया तो ये 2 हेमीस्फीयर मिल गए। मैंने कहा एक हेमीस्फीयर जो मिला उसको भी काट दो, यानी कि एक प्लेन से इसके परपेंडिकुलरली काट दिया तो 4 हमें क्या मिल गए, 4 क्वार्टर स्फीयर मिल गए, यानी ये वाला क्वार्टर स्फीयर, ये वाला क्वार्टर स्फीयर, ये वाला क्वार्टर स्फीयर, ये वाला क्वार्टर स्फीयर। आपने कहा वॉल्यूम बताओ, मैंने कहा पूरे का अगर 4/3 पाई आर क्यूब था तो इसका कितना हो जाएगा, उसका 1/3 यानी कि 1/4 यानी कि 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा एक बात बताओ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि जो गोल गोल भाग है, यानी कि जो कर्व्ड भाग है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व्ड लिख लेना, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपने कहा कि पूरे का होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा एक बात बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, सबसे कंफ्यूजिंग फॉर्मूला इसके टोटल सरफेस एरिया का है। अब आप एक देखो, आपने कहा कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक वृत्त बन रहा होगा, ये वृत्त मान लो, वृत्त को हल्का टिल्ट करके दिखाया गया, और इधर भी एक वृत्त बन रहा होगा, ठीक है। हमने कहा जब इसको हमने काटा तो हमें, जब इसको अर्धगोले के रूप में काटा था तो इतना 2 पाई आर स्क्वायर मिलता था और ये वाला पार्ट मिल जाता था 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता था। लेकिन अभी हमने क्या काम किया, हमने इतने को काट के निकाल लिया, यानी ये पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर ये पूरा होता था तो ये पाई आर स्क्वायर मिलता था। हमने कहा इसका भी आधा हो गया। देखो ये वाला वृत्त जो है, इसका जो एक मुंह है, देखो यहाँ पे मैं कुछ मिटाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ मिटाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा, ये इसमें कोई मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि गोले को जो अभी हमने काटा था उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, क्या किया देखना अभी, ठीक है। ये लो अब आपका। अब एक बात बताओ, हमने कहा ये जब पूरा वृत्त होता था, आप कह रहे कौन सा, मैंने कहा ये वाला, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता था। अभी ये आधा है तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली अगर मैं इसको बात करूं तो देखो ये पूरा हिस्सा जब होता था तो इसका पाई आर स्क्वायर होता था, लेकिन अभी ये आधा हिस्सा है वृत्त का, ये वाला हिस्सा, तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका भी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो पाई आर स्क्वायर ये कर्व्ड वाला हिस्सा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये वाला, ये हरा वाला हिस्सा, जो हरा अभी तक था, थोड़ा सा हिस्सा इसका लाल से कवर हो गया, और फिर ये रेड वाला हिस्सा यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी टोटल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी ये भी पाई आर स्क्वायर बनेगा, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये कर्व, आपने कहा पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका चौथाई यानी पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ये वाला पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन ये इसका आधा यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये वाला भाग हो गया। और ऐसे ही ये वाला भाग भी पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर होता, उसका आधा यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। बोलो क्लियर है। तो तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। आपको वॉल्यूम कितना मिल गया, आपने कहा वॉल्यूम जो मुझे मिला वो मिला 1/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला घेर लेना। अगर मैं पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया तो आप कह रहे हो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे टी एस से लिख लेना। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हो गया। और अगर मैं पूछूं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस से तो आप कहेंगे वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें आपको जाननी थी इसके बारे में, ठीक है। अब मैं सीधे इस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, चलो बता दो फटाक से। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर किसी क्वार्टर स्फीयर के लिए यानी गोले का चतुर्थांश, ऐसा लिख लेना कि चतुर्थ गोले या गोले का चौथा हिस्सा, क्वार्टर की हिंदी जो भी होती है वो लिख लेना, क्वार्टर मतलब कि 1/4 गोला की बात की गई। अभी एक बात बताओ, अगर मैं रेडियस बराबर ले लूं 7, अब बताओ इस
क्वार्टर स्फीयर की रेडियस 7 हो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे पाई गुणे 7 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 का क्यूब, यानी 343। 7 से ये 49 हो जाएगा, 22 गुणे 49 1100, ये 1100 1078 हो जाएगा, 1078/3 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1080 होता तो ये 36 हो जाता। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 359 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 359.67 हो जाएगा। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 यानी कि ये कितना हो जाएगा 154, और ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने कि वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर क्यूब होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर। अब पहला ही प्रश्न दागो, सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको दागने की कोशिश करो और उत्तर बताओ कितना होगा। ठीक है, अब जितने फॉर्मूले थे मैंने सारे बता दिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया स्फीयर, कहा गया इसकी रेडियस को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया, इसका सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। रेडियस आपको बतानी है बिना बढ़े हुए, सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताओ, बताओ सारे लोग। उत्तर आपको दिया गया 3 4 5 6। आपने कहा रेडियस थी पहले आर, अभी कितनी हो गई 2 बढ़ गई, यानी r+2। आपने कहा इसका क्या चेंज होता है, सरफेस एरिया, इसका क्या चेंज होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गोले के लिए कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो आपने कहा 4 पाई आर स्क्वायर अगर पहले था तो अभी कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू r+2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। आपने कहा चेंज कितने का होता है, बढ़ता कितना है 352 से, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 352 दिया गया। आपको आर की वैल्यू बतानी है, चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो। 4 पाई से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, यानी ये 88/पाई लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 22 से कटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 28 हो जाएगा। यानी आपने कहा r+2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a+b यानी r+2 प्लस आर यानी 2r+2 इंटू r+2 माइनस आर यानी कि 2, ये बराबर कितना है 28, यानी 2 से ये कटा 14 हो गया। 2r+2 बराबर 14, तो 2r = 12, यानी यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 6। ये आपको निकालना था। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ, फटाफट बताओ इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। रेडियस ऑफ स्फीयर को आपको चेंज करते हुए दिखाया गया था, आपसे पूछा गया था सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, आपको फटाफट बताना था, सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। बोलो क्लियर हुआ सबको, बहुत सुंदर। तो ये आपको क्या याद रखना था कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए, गोले के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो आप फटाक करके कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जब ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, अब देखो स्फीयर के बाद हमारा 2 ही टॉपिक बचेगा 3D में, प्रिज्म और पिरामिड, वो अगली क्लास में खत्म कर दूंगा। उसके बाद में हमारे जो पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा 50 से 100 के करीब, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। कहा गया वॉल्यूम दिया गया एक स्फीयर के लिए इतना है, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया, फटाफट बता दो क्या होगा, बताओ। वॉल्यूम दिया गया है, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये दिया गया है। आपसे पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर पूछा गया, चलो फटाफट बताओ। ये कितना दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया गया 88/21 गुणे 14 का क्यूब। आप एक बात बताओ मुझे, 4 पाई/3, 4 पाई मतलब 4/3 में 22/7 पाई की वैल्यू से गुणा कर दोगे तो 4 गुणे 22 88 और 3 गुणे 7 नीचे 21, यानी कि ये पूरा 88/21 लिखा, यानी आर क्यूब बराबर 14 का क्यूब, तो यहाँ से आर बराबर मिल गया 14, सीधे सीधे आर बराबर 14 दिया गया था। अब आपसे पूछा क्या गया गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर रेडियस है तो 4 गुणे 22/7 गुणे 14 हो जाएगा, तो 7 गुणे 2 ये कितना हो गया 8 गुणे 22 176, या ऐसे लिख लो 88 गुणे 2 गुणे 14, तो सीधे सीधे 14 से गुणा कर दो, 14 8 112, 14 8 112 और 11 123, 1232 हो जाएगा, और गुणे 2 करना है तो कितना हो जाएगा 2464 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया है, ये क्या है वॉल्यूम, तो इसका सेंटीमीटर यूनिट का क्यूब, इसकी यूनिट क्यूब होगी। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। मीटर है मीटर क्यूब, डेसीमीटर है डेसीमीटर क्यूब। और ऐसे इसका एरिया का हमेशा स्क्वायर होगा। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट का स्क्वायर, यानी कि जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। ये किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था? CGL एग्जाम। बोलो सबको क्लियर हुआ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया? द डायमीटर ऑफ टू हॉलो स्फीयर्स मेड फ्रॉम द सेम मेटल शीट are 21 centimeter and 17.5 centimeter respectively. The ratio of the area of metal sheets required for making the two spheres is. आपको कहा गया है कि दो खोखले गोले हैं जिनका व्यास आपको दिया गया है। बेसिकली खोखले गोले भी होते हैं। अगर वो चादर को मोड़ के गोला बना दिया जाए, आपने कई बॉल्स देखे होंगे, जैसे हम जब खेलते थे तो जंपर करके एक बॉल आती थी 10 रुपये की, ठीक है। अगर उस बॉल को फोड़ा जाए तो अंदर से वो खोखली होती थी, कुछ भरा नहीं होता था। या मारुति गोल्ड आती थी, वुड्स की आती थी, ये सारी बॉल्स आती थी और वो अंदर से खोखली होती थी। कहने का मतलब एक चादर से बनाई जाती थी। अगर उनके आपसे पूछा गया है किसका रेशियो निकालना है, जो मेटल शीट्स लग रही हैं उनको बनाने में, उनका रेशियो अगर पूछा जाए तो आपको सदैव पता होना चाहिए, यानी ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको मेटेलिक शीट्स का रेशियो निकालना है तो आप उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का या सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देंगे। आपको पता है कि अगर पहले की रेडियस R1 हो तो 4πr1 स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। दूसरे की कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr2 स्क्वायर हो जाएगी। बोलो क्लियर है? दोनों का रेशियो निकालना है तो 4π तो कोई मतलब नहीं है। आपको दिया गया है इनके डायमीटर, एक का डायमीटर 21 है, एक का 17.5। तो आप कहेंगे कि पहले की रेडियस 21/2 हो जाएगी, यानी R1 की वैल्यू 21/2 और R2 की वैल्यू 17.5/2। और जो हमें रेशियो निकाला हमने वो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर आया, या हम कह सकते हैं यहाँ से R1 बटे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R1 कितना है? 21/2 बटे 17.5 R2 है बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। तो 2 कट गया। बोलो क्लियर है? 2 कट गया और 7 से काट देंगे तो 2.5 इधर मिल जाएगा, 3 इधर मिल जाएगा। 0.5 से काट देंगे 5 इधर मिल जाएगा, 6 इधर मिल जाएगा और 6/5 का स्क्वायर 36/25 हो जाएगा। यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 36:25। ये CPO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या निकालना था? कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कितना निकल के आ गया? 36:25, ठीक है। अच्छा, आप ऑप्शन से अगर करने जाते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपको पता है कि चूंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस का स्क्वायर आता है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, यानी दोनों राशियां जो भी होंगी वो स्क्वायर होंगी, ठीक है। यानी कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। एक ही ऑप्शन था जिसमें स्क्वायर दिया गया था। अगर तुक्का मारना है जल्दबाजी में तो ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मेटेलिक हेमीस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया एक मेटेलिक हेमीस्फीयर है, यानी कि अर्धगोला है, जिसका टोटल सरफेस एरिया, अगर उसकी रेडियस R हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3πr स्क्वायर। और ये बराबर दिया गया 1848। कितना दिया गया? 1848 दिया गया। आपसे कहा गया हेमीस्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, इट्स हाइट क्या होगी? मैंने आपको 1000 बार बताया है और फिर बता रहा हूं कि एक चीज को पिघला के अगर दूसरी चीज बनाई जाती है और कहा गया मटेरियल उतना ही यूज होता है, यानी मटेरियल वेस्ट नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के लिए क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ से आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी गोले की। अब उससे उसका आयतन निकलेगा और जो आयतन गोले का मतलब अर्धगोले का है, हेमीस्फीयर का है, वही आयतन हमारा कोन के लिए हो जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, यहाँ से हमारी ऊंचाई आ जाएगी। आपको पता है 3πr स्क्वायर बराबर 1848। इसको सॉल्व कर लो तो 3 × 22/7 × R स्क्वायर बराबर 1848। बोलो क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करना है। इससे काटोगे 616 आ जाएगा, 22 से काटोगे 22 दूना 44, 22 अट्ठे 176। R स्क्वायर बराबर 7 × 28 यानी 196, यानी R बराबर कितना हो गया? 14। अब आपसे कहा गया कि गोले का वॉल्यूम जो है अर्धगोले का यानी हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है वही कोन के वॉल्यूम के बराबर है। आपने कहा अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3πr³ यानी 2/3 × पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है? 1/3πr²h। रेडियस दोनों की बराबर है ऐसा दिया गया। देखो अर्धगोले और शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। यहाँ से R स्क्वायर से इसकी पावर कट गई, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 2R = h आ गया। और आपको पता है कि R बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो h यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2R यानी कि 28 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
यहाँ से आपको 28 सेंटीमीटर यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सेक्शन ऑफिसर का पहले एग्जाम हुआ करता था 2006-07 तक, कॉमर्शियल सेक्शन ऑफिसर बोलते थे, जो हमारी मतलब एएसओ से ऊपर वाली पोस्ट होती है उसका, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, सीजीएल प्रीलिम एग्जाम का प्रश्न है। कहा कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 64 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फीयर। एक स्फीयर था जिसको पिघला के 64 छोटे छोटे स्मॉल इक्वल रेडियस के क्या बनाए गए हैं, स्फीयर्स बनाए गए हैं। कहा गया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर टू दैट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर इज। कहा गया आपको बड़े वाले गोले की सरफेस एरिया और छोटे वाले गोले की सरफेस एरिया का रेशियो, अगर बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो, छोटे वाले की स्मॉल आर हो, तो बड़े वाले गोले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका रेशियो पूछा गया तो 4 पाई कट जाएगा, यानी कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका रेशियो हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया है, आपसे कहा गया मेटेलिक स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। आपको पता है एक चीज को पिघला के अगर अनंत चीजें बनाई जाती है तो उसका क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बोलो क्लियर है इतनी चीज। हमने कहा कि गोला बड़ा वाला था तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इससे बनाया क्या गया है 64 छोटे छोटे क्या बनाए गए स्मॉल स्फीयर्स बनाए गए, उनकी रेडियस स्मॉल आर माने तो 64 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ से आपकी स्मॉल आर निकल के आ जाएगी, आप 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दो, यानी r इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया था, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आपने यहाँ से आर बटे आर निकाल लिया जो कि आ गया 4/1, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अनुपात हो गया 16:1। ध्यान से देखना, आपसे कहा गया था कई बार, देखो आज तो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बड़े वाले गोले से निकालना था। कई बार वो देंगे कि 6 गोले का निकालो, 8 गोले का निकालो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। कई लोगों को क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, बट वो सिली मिस्टेक इस तरह से होती है। यही मैं बार बार बताता चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और वही चीज़ें मैं आपको नहीं चाहता कि आप भी वो सिली मिस्टेक्स वाली गलती करके 10-20 नंबर अपने कम करके और 4600 अपने बेस्ट या डिजायर्ड पोस्ट पे ना पाके कहीं 2400 या 2800 में बैठे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 2800 कहने का मतलब 2800 ग्रेड पे होता है, 2800 सैलरी नहीं होती। बोलो क्लियर, समझ आ गया सबको, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो, और चूंकि ये स्फीयर, हेमी स्फीयर, क्वार्टर स्फीयर सारी चीज़ों की बात मैंने करी है, तो इस क्लास को बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी करनी है। और क्लासेस धीरे धीरे, मतलब कुछ क्लासेस जैसे ट्रिगो की वगैरह की जो भी आगे हम स्टार्ट करेंगे उनकी थोड़ी लेंदी क्लासेस होंगी, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लासेज आपको जो मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, ये सारी की क्लासेज बहुत लंबी ना करी जाएँ। ठीक है, कुछ क्लासेज जो एक्सरसाइज मतलब जिनमें क्वेश्चन करवाऊंगा, लाइक अब जब प्रिज्म और पिरामिड खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो वो लंबी कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस बहुत लंबी और बहुत बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर। कहा गया वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:27। वॉल्यूम का रेशियो दिया गया 8:27, उनके सरफेस एरिया का रेशियो। आपको मैं फिर से बताऊं कि अगर सरफेस एरिया का रेशियो आप निकाल रहे थे तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालने जाएं तो आप कहेंगे वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है 4/3। अगर बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर क्यूब है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और स्मॉल वाले की हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कट जाएगा, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो R/R का होल क्यूब होता है। बोलो क्लियर है। अब आपको दिया गया है R/R का होल क्यूब बराबर 8/27, यानी यहां से हम कह सकते हैं R/R का होल क्यूब बराबर 2/3 का होल क्यूब। बोलो क्लियर है, यानी हम यहां से कह सकते हैं R/R इज इक्वल टू 2/3। बोलो क्लियर। अब आपने कहा अगर ऐसा है तो यहां से हमें जो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, आपको पता है ऊपर वाले की रेडियस का स्क्वायर बटे नीचे वाले, यानी बड़ा वाले की रेडियस का स्क्वायर बटे छोटे वाले की, यानी यहाँ पे हमने आर और आर माना है तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इनके सरकम रेशियो का, सरकम एरिया का या सरकम सरफेस एरिया का रेशियो। तो यहाँ से सरकम सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, रेशियो निकालो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर बटे आर 2/3 है तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बोलो क्लियर हो गया सबको। 4/9 कैसे आया, किस एग्जाम का प्रश्न था, सीजीएल एग्जाम का। और मैंने इस बार का जब मेन सॉल्व किया तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर से ना पूछा गया हो। 2 प्रश्नों को छोड़ के दोनों शिफ्ट में मिला के एक प्रश्न उसमें नया था, एक प्रश्न उसमें, बट अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के सारे कॉन्सेप्ट्स किए होते तो वो भी प्रश्न ज़्यादा टाइम लगना नहीं था करने में। बोलो क्लियर है। तो ये चीज़ें इसी वजह से मैं जितने भी प्रश्न ले रहा हूँ रिसेंट एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न ले रहा हूँ, ताकि आपको जब वहाँ एग्जाम में जाओ तो ऐसा नहीं कि अरे एग्जाम में कैसी लैंग्वेज में प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, चलो बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो, CHSL एग्जाम में पूछा गया अच्छा सा प्रश्न है, देखिएगा।
ये CHSL के शायद 2013-14 के अराउंड पूछा गया था और एक बार मेंस में भी शायद पूछा गया। कहा कि ये मतलब शायद मेंस के लिए मैंने लगाया। कहा कि ये स्फीयर एंड अ हेमीस्फीयर हैव सेम वॉल्यूम, यानी एक गोला और एक अर्धगोले का जो आयतन है वो बराबर होता है। गोला पूरा पूरा, अर्धगोला क्या होता है, इसी का आधा भाग, ठीक है, ये अलग वाले गोले का आधा भाग है। आपसे कहा गया कि जो गोले का वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम वही इसका हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है। गोले के लिए वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, अगर इसकी कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब, और इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बोलो क्लियर है। यहाँ पे किसका रेशियो पूछा गया, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपने कहा गुरु एक बात बताओ, स्फीयर के लिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होती है 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा लेकिन हेमीस्फीयर के लिए, मैंने कहा नहीं, उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है वो होती है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो होती है 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। आपको दिया गया वॉल्यूम दोनों का बराबर है, यानी आपको दिया गया 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये बराबर है किसके, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। बोलो क्लियर है। पाई/3 से पाई/3 कट गया, यानी 2r क्यूब बराबर 4r क्यूब, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू 2 कैपिटल R क्यूब, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं r बराबर, क्यूब ले लो दोनों पक्षों का, तो क्यूब लोगे तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 2r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब क्यूब से बाहर आ जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 2r हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, आपको रेशियो निकालना है उनके वक्र पृष्ठ का, यानी गोले का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोले का। तो गोले का कितना होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, बटे छुटकू से वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर, यानी हो गया 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर बटे स्मॉल आर निकालोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ वाले से कैपिटल आर बटे स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1/क्यूब रूट ऑफ 2 कह सकते हो। तो यहाँ से क्यूब रूट 1/क्यूब रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, क्यूब रूट 2 होता है 2 पावर 1/3, तो उसका स्क्वायर हो गया 2 के पावर 2/3। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। आपने कहा ये ऐसे कैसे रेशियो आ जाएगा, मैंने कहा, आपने कहा ये कौन सा रेशियो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो 2 के पावर 2/3 को ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर -2/3, क्योंकि 1/a के पावर x इज इक्वल टू होता है, ऊपर लाते हैं तो a के पावर -x, या a के पावर x है, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो a के पावर -x जाएगा। अब आपको पता है, और ये बटे 1 हो जाएगा, नहीं बटे 1 हो जाए। अब देखो 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर -2/3, 2 इंटू 2 पावर -2/3। अगर बेस बराबर हो तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इफ बेसेस आर इक्वल, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 2 पावर 1 इंटू 2 पावर -2/3, तो 1 और -2/3 ऐड होगा तो 2 पावर 1/3 देगा, और रेशियो 1 यही आपका रेशियो हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वन। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, 4th वन। अच्छा प्रश्न था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सबका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये होता है हेमीस्फीयर के लिए, ये होता है स्फीयर के लिए, वॉल्यूम होता है स्फीयर के लिए, ये होता है हेमीस्फीयर के लिए। बोलो क्लियर हो गया सबको। अगला प्रश्न सुंदर सा है, बजाओ इसको। कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द हेमीस्फीयर। एक बात बताओ, रेडियस ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या मतलब है, पता नहीं। अर्धगोले की त्रिज्या ना पूछ के अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, पता नहीं, मतलब कई बार ये भी मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते हैं, बेस होता ही नहीं है। कहा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, किसके लिए, अर्धगोले के लिए। ये बराबर दिया गया 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, पाई से पाई कट गया, 3 से 27 कट के 9, यानी यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3। सीजीएल का प्रश्न, बताओ मूर्खता भरा, ये आधार की त्रिज्या पता नहीं क्या। अब r बराबर 3 है तो गोले की आधार की त्रिज्या क्या हुई, 3 सेंटीमीटर। 2 नंबर का प्रश्न और 2 कौड़ी का प्रश्न, जैसे कहते नहीं है कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया लेकिन था 2 कौड़ी का। बोलो क्लियर है सबको। और ये 2013-14 में ऐसे प्रश्न पूछे जाते, सोचो कि कितना आसान रहा होगा उस टाइम पे एग्जाम। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। समझ आ गया ना, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्र, बस यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानना। टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले के क्या लिए क्या होती है, 3 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो कितना होता है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करूँ 2/3 पाई आर क्यूब। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ये क्वेश्चंस करने से। ठीक है, ये भी प्रश्न बजा दो। हेमीस्फीयर और कोन, यानी ये हेमीस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। इक्वल बेस मतलब एक बात बताओ, अर्धगोला जो है
ये अर्धगोला है। उल्टा कटोरी, इसका जो बेस है वही एक कोन के लिए है। कोन मतलब शंकु। ये दोनों का बेस समान है। बेस समान होने का मतलब इनकी बेस रेडियस समान होगी, यानी अगर इसकी बेस रेडियस आर है तो इन भाई साहब की भी बेस रेडियस आर हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाइयां भी समान है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है, एक बात बताओ कि अर्धगोले के लिए ऊंचाई क्या होगी। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये सेंटर है तो ये आपकी रेडियस मिल जाएगी। यानी कि अर्धगोले के लिए जो ऊंचाई होती है, यानी अर्धगोले के लिए जो ऊंचाई की बात की जाती है वो क्या होती है, अर्धगोले के लिए जो ऊंचाई होती है, यानी हेमीस्फीयर के लिए जो हाइट होती है वो होती है उसकी रेडियस के बराबर। बोलो क्लियर है। तो यहां से आपको मिल गया कि अगर इसकी हाइट दूसरे वाले यानी कोन की हाइट के बराबर है तो दोनों के लिए हाइट कितनी हो जाएगी। अगर हेमीस्फीयर के लिए हाइट स्मॉल आ रही है, आपको अगर सीधे कह दिया जाए कि हेमीस्फीयर की हाइट क्या होती है, अगर स्फीयर की हाइट पूछी जाए तो डायमीटर के बराबर होगी। देखो, अगर एक स्फीयर ड्रा कर दिया जाए और इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी डायमीटर के बराबर। ऐसे हेमीस्फीयर के लिए अगर हाइट की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि रेडियस बोले तो इतनी बराबर हो जाएगी। यानी कि इसकी हाइट अगर इसकी हाइट के बराबर है तो आपको पता चल गया कि यहाँ से कोन की भी हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। बस। अब आपसे कहा गया उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात बताओ। आपको पता है कि अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, एच बराबर भी यहाँ आर है। यानी कि जो स्लैंट हाइट होती है कोन के लिए, शंकु के लिए, स्लैंट हाइट कितनी होती है, अंडर रूट में त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, त्रिज्या भी आर ऊंचाई भी आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो रूट 2 तो बाहर रह जाएगा, आर बाहर रह जाएगा। अब यहाँ से निकालना क्या था, आपसे निकालने को कहा गया था वक्र पृष्ठ का अनुपात। वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोला पहले दिया गया तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मोने कल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की गई, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और इसका रेशियो किससे निकालना है, इसका रेशियो निकालना है πr/l से। πr और l कितना है, √2r। आर गुड़े आर, आर स्क्वायर हो गया, कट गया, पाई से पाई कट गया, 2/√2, √2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये √2:1 आएगा। बोलो क्लियर है, सबको समझ आ गया। सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है। अब देख ही रहे हो तो अगला प्रश्न एमटीएस एग्जाम का, कोई एग्जाम छोड़ना नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस बजाने हैं। और क्लास थोड़ी छोटी इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि अभी फिर दूसरी क्लास भी रिकॉर्ड करनी है कल के लिए, तो अगर आज ही बहुत लंबी क्लास कर दूंगा तो फिर टाइम भी नहीं रहेगा कल के लिए, तो थोड़ा मैनेज करना। क्योंकि ये स्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम्स एंड इक्वल रेडियस। स्फीयर है और सिलेंडर है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल रेडियस, यानी कि अगर रेडियस आर बात करें तो दोनों के लिए, यानी ये स्फीयर के लिए भी है और ये सिलेंडर के लिए भी है। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज कहा गया इनका वॉल्यूम भी बराबर है, यानी वॉल्यूम अगर v इक्वल स्फीयर के लिए है, यानी गोले के लिए है तो इक्वल स्फीयर का है तो स्फीयर के लिए भी v हो जाए। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का बटे स्फीयर का निकालना है, यानी CS से ऑफ किसका, सिलेंडर बटे स्फीयर, ये निकालना है। फटाफट यूज कर डालो। स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, यानी r3। सिलेंडर के लिए होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। और जिस दिन से मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि भैया, बच्चा, लल्ला, जो भी लल्ला से बुरा मान जाते हैं कुछ लोग, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और ज्योमेट्री में रूल्स, थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें याद रखने पड़ेंगे। आर स्क्वायर से इसकी पावर कट गई, पाई से पाई कट गया, यानी यहाँ से हमारा हो गया h बराबर 4/3r। बोलो क्लियर। यानी यहाँ से कितना हो गया, h बराबर 4/3 इंटू रेडियस। अब जो निकालना है उस पर कूद जाओ। आपने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। आर दोनों के लिए बराबर है, h की वैल्यू कितनी है, 4/3r। स्फीयर के लिए कितना होता है, 4πr स्क्वायर। बोलो क्लियर है। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा। आपने कहा बस काम खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर, पाई से पाई, 4 से 4, यानी अनुपात कितना हो गया, 2/3, यानी अनुपात आपका आ गया 2:3। ये किसका अनुपात है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और स्फीयर का, यानी कि बेलन और गोले के कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात आ गया 2:3। बोलो क्लियर है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होती है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो 2πr इंटू एच प्लस आर, जहाँ पे h क्या होती है, हाइट, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे r होती है रेडियस और h होती है हाइट। तो 10 क्वेश्चन के साथ आपने स्फीयर
हेमीस्फीयर, क्वार्टर स्फीयर, सारी चीज़ें खत्म कर ली। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, स्टार बैच को ऐसे ही फॉलो करते रहो और आई एश्योर यू कि 100% स्कोर आपका रहेगा हर सब्जेक्ट में। अगर आप स्टार बैच की बातें भी सुनोगे, मेरी बातें सुनोगे, स्टार बैच में जितने कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं उसको नोट्स के साथ बनाओगे। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो प्रिज्म और पिरामिड होने वाला है, जो अगली वीडियो में करने वाले हैं, प्रिज्म और पिरामिड। तो क्लास लेना ना भूलें। कल फिर से मिलेंगे 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और अच्छे से पढ़ते रहें। गुड लक।